पानी मेरा भर चुका है। अब बजे हैं घड़ी में 12। पानी लेट आता है, 11 बजे आया था तो पानी भर लिया मैंने। किचन मेरी हो गई है नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं यहाँ का वाइपर मैं कर चुकी हूँ। हमारा रोज़ इस तरह से पूरा घर धुलाई होती है। मैंने डस्टिंग और झाड़ू तो सुबह ही कर दी थी, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा रूम की धुलाई वुलाई होती है और इस तरह से मुझे करना होता है वाइपर। तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अकेली बहू हूँ, जहाँ 2-3 बहुएँ होती हैं वो आपस में इसी बात पर झगड़ा करते रहते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी इस चक्कर में 3-4 बहुओं वाले लोगों की काम नहीं हो पाता है। मैं यहाँ अकेली हूँ तो मुझे लगता है कि अब मम्मी जी को कहीं जाना है। मम्मी जी जैसे सुबह ही चली गई हैं, 1 बजे वो भागवत सुनने जाती हैं, 1 से शाम के 6:30 बजे आती हैं। तो पूरा काम मेरी ही जिम्मेदारी होती है, घर के क्लीनिंग से लेकर कपड़े वॉश करना, खाना बनाना, तो ये सब होता है। अभी आज मम्मी जी ने सुबह मॉर्निंग में वेजिटेबल तो बना दी थी, लेकिन आज उनको जाना था पंडित कृष्ण शास्त्री जी पंकज कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए, तो वो चले गए। तो सारा काम पड़ा था तो अब मुझे अकेले ही करना है। बच्चों को ऊपर ब्रेकफास्ट देकर भेज दिया, वो ऊपर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ने पूजा की, मंदिर में पूजा वगैरह करके हनुमान चालीसा पढ़ के दोनों सूर्य को जल चढ़ाया, तुलसी में जल चढ़ाया और दोनों बेटे ऊपर अपनी मैगी लेकर चले गए हैं। और मैं नीचे धुलाई वाइपर करके पोछा लगा दूँगी। मेरे कपड़े हो चुके हैं वॉश, बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। बस पोछा लगाने के बाद मेरा काम होगा ख़त्म। फिर 2-2:30 बजे इनका लंच होगा। की तैयारी मेरी हो चुकी है। आलू बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है। इधर मैंने आटा लगा कर रख दिया है और जब मेरा पोछा लग जाएगा तो उसके बाद मैं आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है और बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो इससे मेरा काम हो जाता है। जो आप देख रहे हैं इसको खाली करने में बहुत टाइम लगता है मुझे। इस पे बच्चों ने पूरी नोटबुक वगैरह सारे सामान, कपड़े वपड़े सब इसी पे डाल देते हैं, तो मुझे मॉर्निंग में ही उन सब को सारा हटाना होता है। और मॉर्निंग से ये रूम मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी वो बाहर गए तो अपने कोट वगैरह फिर यहाँ फैला के चले गए। बच्चे अपनी नोटबुक यहाँ रखते हैं, तो मैं इसको फिर से क्लीन करूँगी। इस तरह दिन भर काम चलते रहते हैं और हाउसवाइफ का काम कभी नॉन स्टॉप ख़त्म नहीं होता है। विदाउट सैलरी और नॉन स्टॉप वर्क होता है, कोई हॉलीडे नहीं होता है उनका, और उन्हें काम करना है तो करना ही है। हंस के भी करना है, रो के करना है तो क्यों ना हंस के किया जाए। और ये सब काम एक गृहिणी के ही होते हैं। इसमें काम में कोई बंटवारा नहीं होता है किसी का, जिसको जो काम बन पड़े, जिस तरह से हो, जितनी कैपेसिटी आपको अपना अपना काम खुशी खुशी करना है। तो ये होता है हाउस मैनेजमेंट। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप घर में 2-3 बहुएँ हैं और आप एक ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दें तो ये बहुत गलत बात है। अलग होने का मतलब होता है घर से बाहर। और आप अगर एक ही घर में रहते हैं और ऊपर रहते, एक बहू ऊपर रहती है, एक नीचे रहती है, तो सबको मिल बांट के काम करना चाहिए कि कामों को सही ढंग से बंटवारा करना घर के बड़ों का काम होता है। लेकिन घर के बड़े ही जब नहीं इस तरह से करेंगे तो बच्चे तो आपस में लड़ेंगे। इसलिए काम और हर गृहिणी को अपने घर को साफ़ रखना, सजाना और सबको खाना की व्यवस्था करना, ये एक गृहिणी का ही कार्य होता है। अगर वो अपने कार्य को सही ढंग से खुशी खुशी नहीं करेंगे तो उनका घर खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। कामों के साथ साथ हमें गार्डन को भी मेंटेन करना होता है। आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं इसको मेंटेन नहीं करती तो हमें इसमें इतनी चिली और ये फ्लावर कहाँ से मिलते। और ये देखिए इतनी सारी चिली मुझे हार्वेस्ट किए हैं मैंने, और भी फ्लावर आ रहे हैं मेरी चिली पे। उधर मैंने सोया बोया है, इधर देखिए मेरे प्लांट कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो एक गृहिणी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी, नॉन स्टॉप काम होता है। उधर देखिए करेले पे भी करेला आने लगा है, आप खुद देख सकते हैं। करेले की बेल भी मेरी घनी हो गई है। और आज के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ बाकी की नेक्स्ट काम करने के लिए। तो काम तो चलते ही रहेंगे नॉन स्टॉप, बस उन्हें खुशी खुशी करना है, यही ऑप्शन है। और कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है गृहिणी के पास। बस ये होता है कि उसको सब लोग अच्छे से बात करें, प्यार दें और सपोर्ट करें, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में लेके आऊँगी मेरी सफाई होने के बाद। अभी के लिए इतना ही। ओके, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।